Okay, hello everyone. My name is Yash Patle and we are going to deal with conservation of energy. So ये टॉपिक है 11th क्लास का. मैं इसको 11th के बेसिस पे पढ़ाने वाला हूँ. ऑल्दो इसके क्वेश्चंस और इसका जो इसके करने का सॉल्यूशन के तरीके हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं फिजिक्स में कि इसको बहुत सारी सिचुएशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं. बट इसके काफी सारे पार्ट होते हैं. जैसे आज हम जो देखने वाले हैं वो मैकेनिक्स का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, व्हिच इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, व्हिच वी विल डिराइव फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम. एंड अपन उसको देखेंगे कि जो इक्वेशन आने वाली है वो काफी जनरल तरीके से काफी सारी सिचुएशंस में अप्लाई की जा सकती है. ठीक. सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक. तो इसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं ये चीज. लेट्स सी द कोऑर्डिनेट सिस्टम. y एक्सिस, x एक्सिस. सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है, उसपे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं. फोर्सेस का रिजल्टेंट ये है. ठीक. बट इस पे एक फोर्स जो लग रहा है व्हिच इज ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट इज इट्स वेट. ठीक. एंड इट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स. अपने को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से ये चीज पता है. मान के चलिए ये ब्लॉक यहां से पहुंचता है यहां पे. ओके. सो ये हुआ इसका पोजीशन 1 y1, ये हुआ इसका पोजीशन 2 y2. ठीक. हम एक काम करते हैं, हम पता करते हैं कि इस ग्रेविटी फोर्स के कारण इस ब्लॉक पे कितना वर्क किया जा रहा है जब ये y1 से y2 पोजीशन पे जाता है. ठीक है. y1 पोजीशन से y2 पे डिस्प्लेस होता है. ठीक. सिंपल सी चीज है. वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. काफी सिंपल सी चीज. वर्क एनर्जी थ्योरम से ये सारी चीजें सबको पता होती है. ठीक. फोर्स mg डाउनवर्ड्स लग रहा है, माइनस mg. डिस्प्लेसमेंट y1 to y2. So this is y2 minus y1. So this will be minus mg y2 plus mg y1. This is work done. ये जो हमें क्वांटिटी मिल रही है फिलहाल के लिए, ठीक, इसे ही बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी दैट स्टोर्ड इन अ बॉडी. Potential energy that's stored in a body when there is a work done by gravity on the body. Okay, so let's call this quantity physical quantity u, and let's say it's mg times position y. ठीक. ये जो पोजीशन y है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कभी भी जब भी फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम सेटअप करेंगे इस तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम और हम बॉडी की सिर्फ पोजीशंस देखने वाले हैं. ठीक. तो अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक, सो वर्क डन इज माइनस u2 प्लस u1. सो दिस इज बेसिकली माइनस u2 minus u1, u2 minus u1. दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी, दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ द बॉडी. बेसिकली ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है. ठीक. देखते हैं. सो दिस विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो वर्क डन ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी. अब इसको अच्छे से लिखते हैं. वर्क डन ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. ठीक. तो ये मिल गया हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज. इसका यूज करने वाले, इसका यूज आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, बट हम सिर्फ ये कर रहे हैं, हम कुछ इक्वेशन सेटअप करना चाहते हैं जिस इक्वेशंस को हम फिजिकल प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली अप्लाई कर सकें. ठीक है. हर बार वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की जरूरत ना पड़े. ठीक. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी mg by, this is work done due to gravity. Now we invoke work energy theorem, which states that work done by all the forces on a body is equals to the change in kinetic energy of the body. This is called work energy theorem. This is known as work energy
ये लो, ठीक। चलो अब हम मान लेते हैं कि अगर इस बॉडी पे ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, सारे फोर्सेस कोई फोर्सेस नहीं लग रहा है, सिर्फ इस पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी का। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटी। सो लेट्स पुट इट हियर, वर्क डन बाय ग्रेविटी, और कोई फोर्स है नहीं, सो दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से हम इसको रखते हैं माइनस डेल्टा U is equals to delta K. This is U1 minus U2. This is K2 minus K1. इसे यहाँ ले आते हैं, इसे यहाँ ले जाते हैं. So this is K1 plus U1 is equals to K2 plus U2. This equation holds so much importance in physics that it can be applied in any physical situation. जहां पे ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। थोड़ी देर में हम इसका एक जनरल फॉर्म भी देखेंगे जहां पे आप फ्रिक्शन फोर्सेस भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बट फिलहाल ये देखिए, दिस इज पोजीशन 1 ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी होगा हमारे पास पोजीशन 1, इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस इनिशियल टाइम पे इस ऑब्जेक्ट में अगर v वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी k1 और उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी u1, ठीक। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट मूव किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, लेट्स कॉल इट k2 एंड u2। तो ये इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट थ्रू आउट इट्स ट्रेजेक्टरी इज कांस्टेंट, ठीक है, थ्रू आउट इट्स मोशन इज कांस्टेंट गिवन द फैक्ट कि उस पे कहीं और से कहीं दूसरे कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं सिवाय ग्रेविटी के, ठीक। सो दिस is known as principle of conservation of mechanical energy, ठीक। mechanical energy of a body is basically defined as the sum of the kinetic energy and potential energy of the body, and इसको पढ़ने का तरीका भी यही है, इनिशियल मोमेंट पे total mechanical energy is equals to फाइनल टाइम पे total mechanical energy, ठीक। इस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल इतना पावरफुल एक तो इसलिए है क्योंकि जो इक्वेशन सेटअप हो रही है उसमें हमें सिर्फ इनिशियल कंडीशंस और फाइनल कंडीशंस से लेना देना है, ठीक। मोर जनरल टर्म्स में इसको बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट के साथ बीच में क्या हो रहा है, वो कौन से पाथ पे चल रहा है, कैसे पाथ पे चल रहा है, उससे फिलहाल हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक। आ रही बात समझ में। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं बहुत ज्यादा, काफी सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स में यूज होती है। एक आध एग्जांपल देखते हैं। तो चलो अब अपन देखते हैं एक एग्जांपल, ठीक है, जिसमें अपन यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेट्स सी, हमारे पास ऐसा रोलर कोस्टर राइड टाइप का कुछ है, ओके, एंड इट गोज लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक। इट्स काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड। मान के चलो ये जो लूप है इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R, ठीक। अब अगर रोलर कोस्टर का प्रिंसिपल देखो या फिर एक सिंपल सा केस देखो, अपने पास ऐसा कुछ एक सिस्टम है जिसमें अपन यहाँ पे एक बॉल रिलीज करते हैं, सब बॉल छोड़ते हैं, हमें पता करना है कि कितनी हाइट पे ये बॉल छोड़ी जाए या कितनी हाइट से कितनी ज्यादा हाइट पे ये बॉल छोड़ी जाए कि ये पूरा का पूरा सर्कल कवर कर ले, पूरा का पूरा सर्कल कवर कर ले। प्रॉब्लम काफी अच्छी है और कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व भी हो सकती है, ठीक। गिवन द फैक्ट कि ये जो पाथ है, ये जो रेल है, इस पे क्या है, फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन लेस सरफेस हो, पहला चीज, पहला रिक्वायरमेंट। फ्रिक्शन लेस सरफेस होगा तो सारे फोर्सेस कैसे होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर उस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने वाला, उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने वाला, सिर्फ जो वर्क होने वाला है वो होने वाला है ग्रेविटी के कारण, ठीक। इसमें एक इंटरनल चीज देखने की ये है कि यहाँ पे लगने वाला है नॉर्मल फोर्स, बट अगर ध्यान से देखो तो वो जो नॉर्मल फोर्स है वो थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, थ्रू आउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल को उस डिस्प्लेसमेंट के कैसे है, परपेंडिकुलर, तो उसके कारण वर्क डन कुछ होने वाला है नहीं। दूसरी चीज, हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम पूरा का पूरा ये बॉल है, ये पूरा पाथ है, ये पूरा रेल ट्रैक है, ठीक। तो इन जनरल वो स्टेटमेंट ऐसा है कि
वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऐसा टोटल 0 होने वाला है, ठीक है, पूरे पाथ में। सो लेट्स नॉट सी नॉर्मल फोर्स, ठीक। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है अदर देन ग्रेविटी। सो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है। लेट्स से हम इसको h हाइट से देखते हैं, इसको h हाइट पे छोड़ते हैं, ठीक। दिस इज r y is equal to 0, हम इस पॉइंट पे y is equal to 0 सेटअप करते हैं, ठीक। तो जब कभी भी बॉडी यहां होगी इस लाइन पे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है 0। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जब फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स किया था ऐसा, जिसके लिए ये पोजीशन थी y1 और ये पोजीशन थी y2, ठीक। तो ये हुआ y2 माइनस y1, ठीक। अगर तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां भी सेटअप करते y is equal to 0, ठीक, तो ये किसी ना किसी पोजीशन पे होता उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से y, ठीक। बट दैट डजंट चेंज द रियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर मैं यहां से इतना चलता हूं 1 मीटर, ठीक, सो दैट्स माय डिस्प्लेसमेंट। अब तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस तुम वहां सेट करो, बीच में सेट करो, तुम कहीं भी सेट करो, तुम्हारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से या किसी और के कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से मेरा डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर ही होने वाला है, ठीक। तो ये एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने की फ्रीडम आपको है, ठीक, इस केस में। सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट A, ठीक। ये चला 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 चला, ठीक, यहां तक पहुंचाना है किसी पॉइंट B तक, लेट्स से, ठीक। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार ये भाई यहां पहुंच गया, ये बॉल यहां पे पहुंच गई, उसके बाद जब ये आगे जाने वाली है तो ग्रेविटी इसको हेल्प करने वाली है आगे नीचे जाने के लिए, ठीक। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जब ये चढ़ना चालू करेगा तो ग्रेविटी इसके ऊपर वाले मोशन को अपोज करेगी, ठीक। इसलिए जब यहाँ से वो नीचे फॉल होना स्टार्ट होएगा, तो जब यहाँ पे फॉल होना स्टार्ट होगा तो इस मोमेंट पे चूंकि वेलोसिटी 0 है, इसमें जो टोटल एनर्जी है दैट इज एंटायरली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब ये फॉल होना स्टार्ट हुआ, ये इस पॉइंट पे पहुंचा, लेट्स कॉल इट पॉइंट C। इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है और ये जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी कन्वर्ट किसमें आ चुकी है, काइनेटिक एनर्जी V में, ठीक। अब ये जो V है टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसके कारण ये ऊपर जाने वाला है पर ग्रेविटी इसको अपोज करेगी, ठीक। तो हमें पता है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि बॉडी में होना चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक, व्हिच इज इक्वल्स टू v square by r, which is equals to v square by r, where r is the radius of the circular path, and ये condition ये होती है that it should be greater than or equal to force of acceleration due to gravity। अगर ये acceleration due to gravity से ज्यादा नहीं होगा इस केस में, इस vertical circular motion के केस में, ठीक है, तो ये बॉल कभी यहाँ तक पहुँचने नहीं वाली, किसी ना किसी पॉइंट पे आके ये रुकने वाली है और ग्रेविटी के कारण फिर वो वापस नीचे जाएगी, ठीक। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, यहां से ये प्रॉब्लम ओपन हो रही है, ठीक। इसमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए इस पॉइंट के कारण कि जब वो काइनेटिक एनर्जी में जाए तो ये पूरा का पूरा सर्कल ये पॉइंट B तक पहुंच जाए। एक बार ये पॉइंट B तक पहुंच गई, उसके बाद ये अपने आप नीचे जाने वाली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसको बस पॉइंट B तक पहुंचाना है, ठीक। तो चलो देखते हैं, लेट्स से ये A पॉइंट है और ये पॉइंट B है, ठीक। तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, ठीक। हमें इनिशियल पोजीशन मिल गई, हमें फाइनल पोजीशन मिल गई। अब हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, k1 इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0, हम बस बॉडी को छोड़ रहे हैं, सो k1 is equal to 0, u1 is इसका वेट दैट इज mg और इसका पोजीशन व्हिच इज h, ठीक। k2 लेट्स सी उस पोजीशन पे है हाफ mv स्क्वायर, ठीक, और u2 व्हिच विल बी mg 2r होगा ये। नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी k1 plus u1 is equals to k2 plus u2, ठीक। Let's put the values, 0 plus mgh is equal to half mv square plus 2mgr, इसको इधर लेके जाते हैं, so this will be
mgr mgh minus 2 mgr is equals to half mv square. पूरे इक्वेशन से m निकल के कैंसिल, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर लेके जाते हैं, so this will be 2gh minus 4gr is equal to v square ओके। अब हमारे पास ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये v वाली कंडीशन है, ये क्या कहती है, दिस v स्क्वायर मतलब पॉइंट b पे जो वेलोसिटी है इसकी का स्क्वायर है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू gr, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू gr। यहां से v स्क्वायर क्या हो गया हमको देखते हैं, ठीक है। दिस इज 2gh minus 4gr is greater than or equals to gr. So this goes here. We have 2gh which is greater than or equals to 4gr plus gr is 5gr. We lose g and we have h is greater than or equals to 5r upon 2. काफी फंडामेंटल रिजल्ट, काफी फेमस रिजल्ट, ऑलमोस्ट सारे फिजिक्स के स्टूडेंट्स को ये वाला रिजल्ट पता होता है, ठीक। सो इस केस में अगर तुम हाइट जो है वो इस सर्कुलर पाथ की, सर्कुलर रेल की रेडियस के 5/2 टाइम्स लोगे या उससे ज्यादा लोगे, तब भाई ये जो बॉल है ये पूरा सर्कल कवर कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी, ठीक। सो दिस इज द केस एंड दिस इज द हाइट दैट इज रिक्वायर्ड, ओके। So this was one thing. Okay, thank you so much.